बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बुल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अलैहि सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन मोहम्मद। मेरे अजीज़ भाइयों और बहनों, आज हम एक ऐसे उन्वान पर बात करेंगे जो हर इंसान की कामयाबी या नाकामी का फैसला करता है, और वो उन्वान है माँ बाप की दुआओं की ताकत। ये मौजू इसलिए अहम है कि वालिदीन का ताल्लुक़ सिर्फ खून या रिश्ते का ताल्लुक़ नहीं, बल्कि ये अल्लाह की रहमत का साया है। जिसके पास वालिदैन की दुआ है वो कभी तन्हा नहीं, और जिसके माँ बाप नाराज़ हैं उसके लिए कामयाबी के सारे दर। कुरान पाक में अल्लाह ताला ने फरमाया, और हमने इंसान को हुक्म दिया है कि वो अपने वालिदीन के साथ नेकी करे। उसकी माँ ने उसे दुख पर दुख उठाकर पेट में रखा और 2 बरस में दूध छुड़ाया। मेरा शुक्र अदा करो और अपने वालिदैन का भी शुक्र अदा करो। यानी अल्लाह ताला ने अपनी इबादत के बाद वालिदैन के शुक्र को लाजमी करार दिया। एक और जगह फरमाया, उनसे उफ तक न कहो न झड़को, बल्कि उनसे नरमी से बात करो। गौर करें, उफ जैसा छोटा लफ्ज़ भी अल्लाह को गवारा नहीं। माँ एक ऐसी हस्ती है जो खुद भूखी रहती है लेकिन औलाद को खिलाती है, खुद जागती है ताकि बच्चा सो सके। माँ का दिल सबसे ज्यादा नर्म है। एक शख्स ने पूछा, या रसूल अल्लाह, मेरी नेकियों में सबसे बड़ा हक किसका है? आपने फरमाया, तेरी माँ। उसने फिर पूछा, फिर किसका? आपने फरमाया, तेरी माँ। उसने तीसरी बार पूछा, फिर किसका? आपने फरमाया, तेरी माँ। चौथी बार पूछने पर फरमाया, फिर तेरा बाप। यह हदीस बताती है कि माँ का हक सबसे बढ़कर है। बाप वो है जो सख्त धूप में पसीना बहाकर कमाता है, लेकिन जब घर आता है तो खाली हाथ नहीं आता। वो अपनी ख्वाहिशात दबाता है ताकि औलाद की ख्वाहिशात पूरी हों। रसूलुल्लाह ने फरमाया, वालिद जन्नत के सबसे बेहतरीन दरवाज़ों में से एक है। अगर चाहे तो उसे ज़ाय कर दे और अगर चाहे तो उसे महफूज कर ले। रसूलुल्लाह ने फरमाया, 3 दुआएं ऐसी हैं जो कभी रद्द नहीं होते, मजलूम की दुआ, मुसाफिर की दुआ और वालिदैन की दुआ अपनी औलाद के हक में। वाक़या 1। अवीस करनी। अवीस करनी ने नबी करीम की ज़ियारत का शौक़ रखते हुए भी अपनी बूढ़ी माँ को तन्हा नहीं छोड़ा। यही खिदमत उनके लिए इतनी बुलंद मर्तबा बनी कि नबी ने सहाबा से फरमाया, अगर कभी अवीस को पाओ तो उनसे दुआ करवाओ। वाक़या 2। बद्दा का अंजाम। एक नौजवान अपनी माँ को सताता था। माँ ने तंग आकर बद्दुआ दी, ओए अल्लाह, उसको जलील कर दे। कुछ ही दिनों में वो लड़का बुगड़ गया, लोगों में रसुआ हो गया। आखिरकार बड़ा अंजाम हुआ। एक शख्स ने अपने बेटे के लिए दुआ की, आए अल्लाह, उसे दीन का खादिम बना दे। वो बेटा बड़ा होकर मुहद्दिस और आलम बन गया। ये है वालिद की दुआ का असर। एक सहाबी जहाद की नीयत से आए। आपने पूछा, क्या तुम्हारे वालिदैन जिंदा हैं? उसने कहा, जी हाँ। आपने फरमाया, फिर उनकी खिदमत करो, यही तुम्हारे लिए जिहाद है। आज अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हम वालिदैन को वक्त नहीं देते। दोस्तों के लिए घंटों हैं, मोबाइल के लिए वक्त है, लेकिन माँ बाप के लिए नहीं। हम भूल जाते हैं कि वालिदैन की एक दुआ हमें बचा सकती है और उनका एक आंसू हमें बर्बाद कर सकता है। एक आलम ने ख्वाब में अपने शागिर्द को जहन्नम में देखा। हैरत हुई कि ये तो नेक था। वजह पूछी गई तो बताया गया, ये अपनी माँ को सताता था। उसकी नेकियों के बावजूद माँ की बद्दुआ ने उसे जहन्नम में पहुंचा दिया। भाइयों और बहनों, अगर चाहते हो कि जिंदगी में सुकून, इज्जत, रिस्क में बरकत और आखिरत में जन्नत मिले, तो अपने माँ बाप को राज़ी रखो, उनकी खिदमत करो, उनके लिए दुआएं करो, और अगर वो दुनिया से जा चुके हैं तो ईसाल सवाब करो। रसूलुल्लाह ने फरमाया, जब आदमी फौत हो जाता है तो उसके आमाल ख़त्म हो जाते हैं सिवाय 3 चीज़ों के, सिदका जारिया, इल्म जिससे लोग फ़ायदा उठाएं,
اور نیک اولاد جو والدین کے لیے دعا کرے۔ اے اللہ، ہمارے والدین پر رحم فرما جیسا کہ انہوں نے بچپن میں ہم پر رحم کیا۔ اے اللہ، ہمارے والدین کو صحت، عزت اور لمبی عمر عطا فرما۔ اے اللہ، جو والدین دنیا سے رخصت ہو گئے ان کی قبروں کو جنت کا باغ بنا دے۔ آمین یا رب العالمین۔